गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 8 धर्मनिरपेक्षता पढ़ रहे थे। तो आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ कि आपको आपके जो 17 तारीख से यूटी शुरू हो रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है अपने यूटी की अच्छी तरह से तैयारी करेंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। देखिए, धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। धर्मों के बीच वर्चस्ववाद क्या था, अर्थात अपने अपने वर्चस्व के लिए क्या लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। हमारे अपने देश में संविधान घोषणा करता है कि हर भारतीय को देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है, मगर वास्तव में वर्जना और भेदभाव के अनेक रूप अभी भी बरकरार हैं। नीचे दिए गए 3 उदाहरणों पर गौर करें। 1984 में दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 2700 से ज़्यादा सिख मारे गए। पीड़ितों के परिजनों का मानना है कि दोषियों को आज तक सजा नहीं मिली है। हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया। वे 2 दशकों के बाद भी अपने घर नहीं लौट सके हैं। 2002 में गुजरात में गोधरा दंगों के बाद लगभग 1000 से अधिक लोग, मुख्यतः मुसलमान, मारे गए। इन परिवारों के जीवित बचे हुए बहुत से सदस्य अपने गांव वापस नहीं जा सके, जहां से वे उजाड़ दिए गए थे। इन तमाम उदाहरणों में क्या सामान्यता है? इन सभी उदाहरणों में किसी न किसी रूप में भेदभाव है। हर मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों का लक्ष्य किया गया और उनकी धार्मिक पहचान के कारण सताया गया। अर्थात धर्म के आधार पर जो है एक दूसरे के साथ भेदभाव या जो है एक दूसरे को सताया गया। दूसरे शब्दों में, नागरिकों के एक समूह को बुनियादी आज़ादी से वंचित किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि ये सारे उदाहरण और धार्मिक वर्चस्व और एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के उत्पीड़न के मामले हैं। धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख रूप से ऐसा सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। हालांकि ये धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से केवल एक है। धर्मनिरपेक्षता का इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू अंतर धार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अंदर छुपे हुए वर्चस्व का विरोध करना है। अर्थात धर्म के आधार पर अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए और दूसरे धर्म के नीचा दिखाने के लिए कोशिश की जा रही है, कहता है ये धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती। धर्म के अंदर वर्चस्व क्या है, देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम है और जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और वे खुशहाल तथा संतुष्ट जीवन यापन कर लेंगे, धर्म विलुप्त हो जाएगा। ऐसा विचार मानव की क्षमता के बारे में अतिरंजित बोध से पैदा होता है। यह संभावना से परे है कि मनुष्य कभी प्रकृति को पूरी तरह से जान पाने और इसे नियंत्रित करने में समर्थ हो जाएगा। हम अपना जीवन काल तो बढ़ा सकते हैं, मगर अमर कभी नहीं हो सकेंगे। न तो रोगों का कभी पूरी तरह से उन्मूलन हो सकता है और न ही हमें अपने जिंदगी में दुर्घटना और भाग्य के तत्वों से छुटकारा ही पा सकते हैं। अलगाव और हानि मानव स्थिति के अंतिम के जो अभिन्न हैं। हमारे अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित हैं, अर्थात मानव के द्वारा ही जो है दिए गए हैं, मानव द्वारा ही निर्मित हैं। इसलिए इसका अंत तो हो सकता है, लेकिन कुछ कष्ट मानव निर्मित है, अर्थात कुछ कष्ट तो मानव को उठाने ही पड़ेंगे। धर्म, कला और दर्शन ऐसे दुख दर्दों के सटीक जो है धर्मनिरपेक्षता भी इसे स्वीकार करते हैं और इसलिए यह धर्म विरोधी नहीं है। बहरहाल जिन समुदायों ने गहरे जड़ जमा रखा है उनमें धर्म का कुछ योगदान है। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे धर्म के बारे में सोचना भी मुश्किल है जो पुरुष और महिला को समान नज़र से देखता हो। हिंदू धर्म में कुछ तबके भेदभाव से स्थायी तौर पर पीड़ित रहे। मसलन दलितों को हिंदू मंदिरों
में प्रवेश से हमेशा रोका जाता रहा है। देश के कुछ हिस्सों में हिंदू महिलाओं का भी मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़िवादी हिस्सा इस पर हावी हो जाता है, जो किसी किस्म को की असहमति बर्दाश्त नहीं करता। अमेरिका के कुछ हिस्सों में धार्मिक रूढ़िवाद बड़ी समस्या बन गया है, जो देश के अंदर भी शांति के लिए खतरा पैदा कर रहा है और बाहर भी। कई धर्म संप्रदाय में टूट जाते हैं और निरंतर आपसी हिंसा तक भिन्न मत रखने वाले अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में लगे रहते हैं। इस प्रकार धार्मिक वर्चस्व को केवल अंतर धार्मिक वर्चस्व के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये एक दूसरा सुस्पष्ट रूप यानी धर्म के अंदर वर्चस्व का रूप भी ग्रहण करता है। संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व के सभी रूपों का विरोध होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को न केवल अंतर धार्मिक बल्कि धर्म के अंदरूनी वर्चस्व को भी चुनौती देनी होगी। हमारे पास धर्मनिरपेक्षता की आम धारणा मौजूद है। यह एक ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्षता समाज अर्थात अंतर धार्मिक तथा अंतर धार्मिक दोनों की तरह वर्चस्व में रहित समाज बनाना चाहता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यह धर्म के अंदर आज़ादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देना है। अर्थात धर्म आज़ादी के अंदर भी कहते हैं धार्मिक मान्यता जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, अपने धर्म के लिए विशेष करना चाहते हैं। अब हम इस व्यापक ढांचे के अंदर कुछ विशिष्ट और लघुतर सवालों पर विचार करते हैं, जैसे कि इन उदाहरणों को इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार राज्य सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबंध किसी राज्य को धर्म और धार्मिक समुदाय से कहीं संबंध होना चाहिए। तो स्टूडेंट, हमने धर्म के वर्चस्व के बारे में पढ़ा कि धर्म के आज़ादी के बाद भी जो है धर्म अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो आज हम बस इतना ही करेंगे। कल हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। थैंक यू।